50 महारथियों की सीट का एग्जिट पोल अब आपके सामने आने वाला है टीवी 9 भारतवर्ष पर। लेकिन पहले एग्जिट पोल कैसे किया गया वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, टीवी 9 पीपल्स इनसाइट पोल स्टैट का ये सर्वे है। 1 करोड़ वोटर का सैंपल साइज, इतना बड़ा सैंपल साइज। आईवीआर के जरिए इसमें लोगों की राय ली गई, लोगों के डेटा बैंक से रैंडम नंबर को कॉल किया गया। लोकसभा की 543 सीटों पर यह सर्वे अंजाम दिया गया है। लोकसभा सीट्स के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल कलेक्ट किए गए। हर फेज की वोटिंग का सैंपल लिया गया है। हर फेज में वोटिंग खत्म होने पर पूछा गया आपने किसको वोट दिया। तो ये हमने आपको बताया कि ये सुपर एग्जिट पोल आखिर कैसे किया गया है। मार्जिन ऑफ एरर जो है वो +-3% का इसमें है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस पर बात करने के लिए शंभुनाथ शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शिव सहगल हमारे साथ मौजूद हैं पोल स्टैट से, जो इन डेटा का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। संदीप गुप्ता पीपल्स इनसाइट से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए जल्दी से वीआईपी सीट्स का ये सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 50 महारथी कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और शुरुआत देश के प्रधानमंत्री की संसदीय सीट से करते हैं। जी हां, वाराणसी, बनारस, जिस पर सबकी नजरें हैं। नरेंद्र मोदी, यहां से बीजेपी देखिए 68.08%, 68.08% वोट हासिल होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में, और कांग्रेस पार्टी को 25.43% सीट वोट हासिल होते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी एक बार फिर बंपर बहुमत से वाराणसी की सीट जीतती नजर आ रही है। अब इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा राहुल गांधी कहां से लड़ रहे हैं? 2 सीटों से लड़ रहे हैं। लेकिन पहले हम वायनाड की बात कर लेते हैं। केरल की वायनाड सीट, जहां से सिटिंग एमपी हैं राहुल गांधी। एक बार फिर देखिए, यहां के लोगों का भरोसा राहुल गांधी पर सीधे तौर पर नजर आता है। 43.03% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ 23.11% वोट हासिल होते नजर आ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल में। अब चूंकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से भी चुनावी मैदान में हैं, तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का क्या है हाल, वो आपके सामने रखते हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती है। यानी राहुल गांधी दोनों ही सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। यहां पर कांग्रेस 53.61% वोट्स के साथ नजर आ रही है जीतती हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 35.97% यानी तकरीबन 36% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ यह सीट मानी जाती है। एक बार फिर यहां से गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और 53.61% वोट उन्हें हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की गांधीनगर सीट से, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, यहां पर 73.82% वोट हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी यहां पर 20.74% वोट के साथ सिमटती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर गांधीनगर सीट से अमित शाह की बंपर जीत तय नजर आ रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन अब वो सीट जहां पर इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया था, अब उस सीट का हम करने जा रहे हैं जिक्र। और वो सीट कौन सी है? वो सीट तेलंगाना की हैदराबाद सीट, जहां से इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा। और ये देखिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है, 48.05% वोट्स के साथ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यहां से सांसद बनते दिख रहे हैं। एआईएमआईएम के सुप्रीमो, वहीं बीजेपी की माधवी लता ने भी, ये नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छी टक्कर देती हुई वो नजर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से लगभग 38% वोट
बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है हैदराबाद में। और देखिए कन्नौज की अब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में 49.37% वोट्स के साथ अखिलेश यादव ये सीट निकालते हुए दिखते हैं। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनको 37.38% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये रहा कन्नौज का हाल आपके सामने। वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और आइए अब आसाम आपको लिए चलते हैं। आसाम की जोरहाट सीट, जहां से गौरव गोगोई फिर चुनावी मैदान में। कांग्रेस पार्टी यहां पर देखिए 42.51% वोट के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। इस वीआईपी सीट का एग्जिट पोल आपके सामने 48.38% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आसाम के जोरहाट में। और वो सीट बिहार की जो जमकर चर्चा में रही। जी हां, पूर्णिया पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव मैदान में, और ये देखिए 48.69% वोट उन्हें हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और पप्पू यादव यहां से ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हैरानी की बात यह है कि जेडीयू है, आरजेडी नहीं है। आरजेडी की बीमा भारती उन्हें टक्कर दे रही थी, लेकिन वो उनका जो ग्राफ है वो नीचे नजर आ रहा है। और जेडीयू 27.30% वोट हासिल करती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन पूर्णिया जीत रहे हैं पप्पू यादव हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की वो सीट जो कि कंगना रनौत की वजह से चर्चा में आ गई, मंडी सीट। यहां पर देखिए क्या हाल है। कंगना रनौत ये सीट निकालती नजर आ रही हैं। इस सीट से उन्हें जीत मिलती दिख रही है 55.11% वोट के साथ। वहीं विक्रमादित्य सिंह, जिनका गढ़ माना जाती है, यह सीट वीरभद्र सिंह के परिवार का गढ़ मानी जाती है, 38.01% वोट्स पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। और कंगना रनौत उन्हें मात देती हुई नजर आ रही हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से। और आइए अब जल्दी से बिहार का रुख करते हैं। बिहार की सारण सीट का जिक्र जरूरी है, क्योंकि यहां से रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, चुनावी मैदान में। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी उन्हें मुकाबला देते हुए 56.38% वोट्स के साथ यहां पर राजीव प्रताप रूडी की जीत तय नजर आ रही है। और आरजेडी के खाते में सिर्फ 35.70% वोट जाता हुआ दिख रहा है। यानी रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी से यह सीट हार रही है। इसके बाद बिहार की ही हाजीपुर सीट, जहां से चिराग पासवान, जो कि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, उनकी क्या हाल है ये देखिए। एलजेपी को यहां से 50% से ज्यादा वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी 38% वोट्स पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी चिराग पासवान अपनी सीट जीत रहे हैं, वो भी ठीक ठाक अंतर के साथ। ये सीधे संकेत। अब देखिए बिहार की पाटलिपुत्र सीट, पटना सिटी से बिल्कुल लगी हुई सीट, रामकृपाल यादव यहां से बीजेपी के कैंडिडेट लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती को टक्कर देते हुए। और यहां पर रामकृपाल यादव की स्थिति मजबूत नजर आती है। 58.42% वोट्स उन्हें हासिल होते हुए दिखते हैं। और आरजेडी यहां पर 32.53% वोट्स के साथ सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी मीसा भारती के लिए एग्जिट पोल के नतीजे उनकी सीट के लिए झटका माने जा सकते हैं। और आइए अब जल्दी से छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। भूपेश बघेल की सीट का क्या हाल है ये आपके सामने रखते हैं। ये देखिए राजनांदगांव में हो क्या रहा है। बीजेपी यहां पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। भूपेश बघेल के लिए एग्जिट पोल के नतीजे बड़े झटके के तौर पर देखे जाते हैं। वो अपनी सीट हार रहे हैं। 40.18% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी को। तो वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल, तमाम दिग्गजों की क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। और आइए अब हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा की करनाल सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में रहे, बम्पर जीत हासिल होती हुई मनोहर लाल खट्टर को यहां से नजर आ रही है 58.84% वोट्स के साथ। वहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है वो 34% पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट ठीक ठाक अंतर से जीतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।
और आइए अब झारखंड की खूंटी सीट का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहां से अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में थे। बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर, लेकिन बीजेपी अपनी सीट निकाल रही है। अर्जुन मुंडा अपनी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं 52.17% वोट्स के साथ। वहीं कांग्रेस 39.88%, 39.88% के साथ यहां पर उन्हें टक्कर देती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस यह सीट हार रही है। बीजेपी अर्जुन मुंडा यह सीट जीत रहे हैं। और देखिए इस वक्त, क्योंकि हमने हैदराबाद सीट का भी जिक्र किया और हैदराबाद सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा, तो मैं चाहूंगा कि शिव, हैदराबाद के आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, अगर आप हमें हाल बता पाएं, कितनी टक्कर बीजेपी ने यहां पर दी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को इस कदर टक्कर देना भी ये भी थोड़ा हैरान करता है, कैसे संभव हुआ? बिल्कुल, जैसा कि आप हमारे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सैंपल साइज भी लिखा हुआ है। हाँ। और यहाँ पे असेंबली वाइज, जैसे हमने आप सारे व्यूअर को बताया कि हम लोग असेंबली से सेगमेंट लेते हैं, सारे सैंपल लेते हैं, तो ये पूरी हैदराबाद की सीट है और यहाँ पे उसका असेंबली ब्रेकडाउन है। आप देख सकते हैं कि करीबन 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिसमें से 4 क्लियरली AIMM जीत रही है। बाकी जो 3 सेगमेंट्स में जहां पे एक्चुअली फाइट दे रही है भाजपा, वो ये है 1, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, करीबन 60% से ज्यादा यहाँ पर। ये बड़ी हैरान कर, ये 60.35%। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? यकुटपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन आप उल्टा उधर भी देखिए कि वो लोग कितने AIMM का करीबन 81% पे है। चंद्रयान गुटा में। जी बिल्कुल जी। तो AIMM कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन हैरत इस बात की हो रही है कि हैदराबाद में बीजेपी इस तरह से पेनिट्रेट कर गई है। बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुकी है हैदराबाद में, हमारे सैंपल के हिसाब से बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुकी है। और आगे चलते हुए आगे के समय में, चाहे इस इलेक्शन में ना जीत पाए, लेकिन आगे के समय में हैदराबाद में हो सकता है कि बीजेपी काफी अच्छी टक्कर दे पाए अगले इलेक्शन तक। अच्छा ठीक है, मैं शिव आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कन्नौज की डिटेल अगर निकाल लें, क्योंकि अखिलेश यादव ने आखिरी टाइम पर यहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसका उन्हें फायदा हो रहा है या नुकसान, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन हैदराबाद, रामकृपाल सर, ये हैदराबाद के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। बीजेपी का इस कदर हैदराबाद में पेनिट्रेशन, माधवी लता टक्कर देती हुई नजर आई असदुद्दीन ओवैसी को, यही अपने आप में बड़ी बात लग रही है मुझे निश्चित तौर पर। और ये देखिए, मैं जो चीज देख रहा था, जितना आपने अभी तक जितनी सीटों की बात की है, मैं क्लियर कट देख रहा हूं कि सब में डिफरेंस ऑन एन एवरेज मोर देन 10% का है। यानी किसी भी फाइट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि बड़ी नेक टू नेक है, यानी जहां भी डिफरेंस है 10% का। अब रही जो हैदराबाद वाली बात कर रहे हैं, देखिए जो कि ओबीसी का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी का 38% वोट पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि हालांकि एकदम नहीं हो सकता है ये बात हो, लेकिन कहीं न कहीं से पोलराइजेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक पक्ष बिल्कुल यूं खड़ा है, दूसरा पक्ष यूं खड़ा है। तो ये जैसे सीटें आप दिखा रहे थे विधानसभा का भी, जी, वहां भी देखिए कि कहीं तो 60% कहीं बीजेपी ले जा रही है और ओवैसी 27 हैं, और कहीं 81% है वो, और एकदम है। तो मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये में भी पोलराइजेशन। ठीक है, कन्नौज पर अब हम आ जाते हैं। शिव, कन्नौज के जो नतीजे हैं एग्जिट पोल के, वो क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं? अखिलेश यादव को बीजेपी ने कितनी कड़ी टक्कर यहां पर दी? जी, आप देख सकते हैं करीबन 12% का यहां पर गैप है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टक्कर दी। सेफली हमारे सैंपल के हिसाब से सेफली अखिलेश यादव जी आगे हैं और उनको ये सीट जीतनी चाहिए। 49.37%। जी 49.37%। और यहाँ पे देख सकते हैं भाजपा 37.38% के। और आप देख सकते हैं बीएसपी यहाँ पे करीबन 5.5% पे। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देखेंगे आप असेंबली वाइज, तो आप देख सकते हैं सारी ही असेंबली सेगमेंट में। और एक और चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं, जितना ये रंग गाढ़ा है, जितना कोई भी रंग, चाहे वो भाजपा का रंग हो चाहे किसी और पार्टी का रंग हो, जितना गाढ़ा होगा उतना ही मार्जिन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गाढ़ा रंग है और बहुत सारी सीटों पे बहुत अच्छे से 10% एवरेज मार्जिन से वो निकाल रहे हैं। किसी एक विधानसभा सीट का आप जिक्र करना चाहेंगे जहां पर अखिलेश यादव बहुत मजबूत है? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मजबूत हैं। ये रसूलाबाद है, जहाँ पे 27% पे भाजपा है और यहाँ पे करीबन 60% पे है सपा। तो ये उनका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। बाकी फिर आगे तिरवा देखेंगे, तिरवा में भी 36 और 50 का आंकड़ा है। तो
काफ़ी आराम से ये आगे हैं हमारी तरफ से। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट, और ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि कन्नौज में आखिरी वक्त में जो चुनाव लड़ने का फैसला किया अखिलेश यादव ने, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है और अखिलेश यादव यहां से ये सीट अपनी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जीत उनकी तय नजर आती है एग्जिट पोल के हिसाब से। अब बात करते हैं केरल की वो सीट जहां से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल चुनावी मैदान में अल्पुजा सीट से कांग्रेस पार्टी देखिए यहां पर 36.11% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 24.75% वोट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी केसी वेणुगोपाल इस सीट पर जीत दर्ज करते दिखते हैं। और अब केरल की वो सीट जहां से शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर के बीच हुई जोरदार टक्कर, यहां पर स्थिति क्या है ये जरा देखिए। ये देखिए आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। यहां पर शशि थरूर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट 37.72% वोट यहां पर हासिल होते हुए शशि थरूर को नजर आ रहे हैं और राजीव चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी को 29% से ज्यादा वोट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। और अब तेलंगाना की वो सीट जहां से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी चुनावी मैदान में सिकंदराबाद सीट का आप जिक्र कर लेते हैं और सिकंदराबाद के आंकड़े ये रहे आपके सामने। जी किशन रेड्डी बड़े मार्जिन से यहां पर जीत हासिल करते हुए दिखते हैं 55.16% वोट्स के साथ। वहीं कांग्रेस पार्टी 28.73% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो जी किशन रेड्डी की भी जीत तय नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। और अब यूपी की अमेठी सीट का जिक्र, जिसको लेकर इस बार गजब की चर्चा हुई। स्मृति ईरानी का हाल क्या है? कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें कितनी कड़ी टक्कर दी है, ये देखिए आंकड़े आपके सामने। बीजेपी को इस सीट पर जीत हासिल हो सकती है 47.02% वोट्स के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आंकड़े आप देखिए 45.50% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 2-2.5% का ही अंतर अमेठी में नजर आ रहा है। यानी बहुत कांटे का मुकाबला, कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलती है। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट का डेटा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां से चुनावी मैदान में डिंपल यादव थी। डिंपल यादव का पल्ला भारी, समाजवादी पार्टी 51.43% वोट्स के साथ और बीजेपी 40.64% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों की नगरी लखनऊ का जिक्र, जहां से राजनाथ सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में। और यहां पर देखिए बीजेपी का पलड़ा कितना भारी। लखनऊ बीजेपी का गढ़ पूरी तरह से बरकरार 57.88% वोट्स के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्गज राजनाथ सिंह की जीत तय नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर 32.44% वोट हासिल करती हुई दिखती है। रविदास मेहरोत्रा को समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ उतारा था। अब पश्चिम बंगाल का हम रुख करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से लगातार जीतते आ रहे हैं अभिषेक बनर्जी, इस बार क्या हाल है? इस बार भी दबदबा बरकरार है, कायम है। टीएमसी 66.36% वोट यहां पर हासिल करती हुई नजर आ रही है और बम्पर मार्जिन के साथ अभिषेक बनर्जी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए और हराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ये सीट हार रही है। डायमंड हार्बर सीट एक बार फिर टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और झारखंड की दुमका सीट का अब हमें रुख करना होगा। सीता सोरेन यहां से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, और ये देखिए इनका दबदबा नजर आ रहा है। इस सीट पर 56.77% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को। वहीं जेएमएम 34.31 34.31% वोट्स के साथ दिखती है। और अब कर्नाटक की धारवाड़ सीट का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर 53.69% वोट हासिल कर रही है। प्रहलाद जोशी अपनी सीट निकाल रहे हैं, बीजेपी यहां से जीत रही है। कांग्रेस 41.15% वोट हासिल करती हुई नजर आती है।
तो देखिए वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल और हमने जिक्र किया अमेठी का। मेरी दिलचस्पी अमेठी को लेकर है। अमेठी में बहुत जोरदार टक्कर हुई है शिव, ऐसा नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से इस सीट पर जीत दर्ज कर रही है, लेकिन किशोरी लाल शर्मा ने गजब की टक्कर उन्हें दी है। जो मार्जिन नजर आ रहा है, मतलब जो अंतर नजर आ रहा है दोनों की वोट परसेंटेज में, वो 2 से 2.5% का है सर। जी बिल्कुल 2 से 2.5% का है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सिर्फ 2 ही एरियाज हैं जो आप कह सकते हैं, अमेठी जो शहर और सालोन, वहाँ पे थोड़ा सा भाजपा को कम वोट मिलता दिख रहा है हमारे सैंपल के हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से। लेकिन बाकी जो 3 असेंबली सेगमेंट है वहाँ पे आराम से भाजपा आगे है और करीबन आप देख सकते हैं कि सिवाय एक इसको छोड़ के 5% का जो फर्क है, बाकी करीबन 9% का फर्क है बाकी दोनों सीट पे। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अमेठी स्मृति ईरानी जी जीतेंगी ही और हमारे सैंपल के हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस ने भी काफ़ी वोट प्रतिशत इकट्ठा किया है, 51 और 50%। लेकिन हाँ, एक सालोन का है विधानसभा सीट जहां से 51.11% और अमेठी, ये अमेठी सिटी होगा जी, अमेठी सिटी का है 50%। तो यहीं पे है जो यहाँ पे बीजेपी को कम वोट मिलते दिख रहे हैं, लेकिन बाकी अमेठी के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको आराम से वो 5 से 9% से आगे हैं। ठीक है, संदीप गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स इनसाइट के। संदीप, इसमें सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट आपको क्या नजर आता है? शिव, मैं जब तक चाहूंगा आपसे कि आप मैनपुरी का आंकड़ा तब तक निकाल लें जी। इसमें सबसे बड़ा जो टेक अवे पॉइंट है वो अमेठी विधानसभा जो है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शहर की सीट, यहाँ पे किशोरी लाल जी ने जो गांधी परिवार के लिए 40 साल पे ग्राउंड में काम किया है, उन्होंने बूथ तक कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ काम किया है, तो उसका इफेक्ट अमेठी शहर में उस विधानसभा में 1983 से लेकर 2024 तक का जो जुड़ाव है कार्यकर्ता का एक है। ये नतीजा शायद बदल सकता था अगर ये हाई पिच्ड बैटल होती, लेकिन कार्यकर्ता का कार्यशैली इसमें नजर आया। अच्छा, आप शंभुनाथ शुक्ला जी, ये बड़ा दिलचस्प है, 2-2.5% का अंतर नजर आ रहा है दोनों की वोट परसेंटेज में। निश्चित तौर पर बहुत कड़ी टक्कर दी है किशोरी लाल ने, ये कहना होगा। ये इसका सबसे बड़ा जो अहम पॉइंट जो आप चाहते हैं कि डिस्कस होना चाहिए, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, किशोरी लाल वहां पर 1983 से काम कर रहे हैं जब राजीव गांधी चुनाव लड़ने गए। तो लगभग गांव में और अमेठी शहर में जहां वो आगे चल रहे हैं, अमेठी शहर और सलोन, अमेठी शहर और सलोन में उनका काफी काम है, काफी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, वहीं डेरा डाले रहते हैं। स्मृति ईरानी ने पिछली बार यानी 2014 से 2019 के बाद तो बार बार वहां का दौरा किया, उसके बाद वो बहुत कम गई हैं। लोग बताते हैं कि उनसे लगभग नाता तोड़ चुकी थी, उनको लगता था अब वो अगली बार चूंकि राहुल गांधी को हरा चुकी हैं तो अब कोई उनके सामने आएगा नहीं। ये मुश्किल हो गई। राहुल गांधी ने वो सीट बदल के चले गए रायबरेली और यहाँ पे आ गए किशोरी लाल शर्मा, जिनका हर गांव में कोई ना कोई आदमी जानने वाला होगा। मतलब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी काम करती दिखती है। इसका देखिए, इसी का नतीजा है कि 1.5% का मात्र अंतर है। 45% मिल रहे किशोरी लाल को और उनको सिर्फ 47%, 1.5% का मार्जिन बहुत। ठीक है, मुझे रामकृपाल एक लाइन में कहूंगा, वक्त नहीं है। जितना आपने वीआईपी सीट दिखाई है उसमें यही एकमात्र सीट है जहां नेक टू नेक फाइट। और दूसरी चीज ये देखिए, प्रियंका गांधी ने पूरी अपनी वहां जान लगा दी थी, तो एक तरह से वहां प्रियंका भी लड़ रही हैं अपरोक्ष रूप से। तो वो किशोरी जी के साथ साथ एक तरह से वहां की जनता के लिए प्रियंका भी है। बिल्कुल। शिव, जल्दी से मैनपुरी में क्या सबसे दिलचस्प पॉइंट आपको लग रहा है? मैनपुरी में आप देख सकते हैं कि ये मैनपुरी जो शहर है, सिर्फ वही एक जगह है जहां पर बीजेपी करीबन 12% से ज्यादा सपा से आगे है। हाँ, ये हैरानी की बात, मैनपुरी शहर में 50% से ज्यादा वोट हासिल होते हुए बीजेपी को बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे सिर्फ 38% है जो सपा को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं बाकी जितनी भी यहाँ पर असेंबली सेगमेंट्स हैं, उनका रंग भी आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अच्छे से मार्जिन से वो आगे हैं और ओवरवेलमिंगली वो ये जीत जाएंगे सीट। ठीक है, मैनपुरी का हाल हमने देखा। अब जल्दी से हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले कैंडिडेट की तरफ। बहरामपुर सीट का जिक्र जरूरी है। पश्चिम बंगाल की वो सीट जहां से अधीर रंजन चौधरी लगातार सांसद बनते रहे हैं, वहां पर इस बार क्या हाल है? क्योंकि यूसुफ पठान को उन्हें टक्कर देने के लिए ममता दीदी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। ये देखिए आंकड़े आपके सामने,
37.26% वोट हासिल होते हुए यूसुफ पठान को नजर आ रहे हैं। टीएमसी ये सीट निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। 34.36% वोट यहां पर अधीर रंजन चौधरी को मिल रहा है, यानी अधीर दादा अपनी सीट हारते दिखते हैं। यूसुफ पठान जीत सकते हैं बहरामपुर से, ये हमने आपको बताया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की मांड्या सीट, जहां से एचडी कुमारस्वामी मैदान में, जेडीएस का यहां पर देखिए हाल क्या है। 54.93%, तकरीबन 55% वोट जेडीएस को मिलते नजर आ रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी अपनी सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 37.29% वोट जाते हुए नजर आते हैं। अब मध्य प्रदेश की वो सीट जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, छिंदवाड़ा, एकमात्र उम्मीद के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए देखा गया। यहां पर हाल क्या है? छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से जाती नजर आ रही है। इस बार 40.70% वोट जो है वो मिलता नजर आ रहा है सिर्फ नकुल नाथ को, और बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर रही है 48% वोट के साथ। ये कमलनाथ और नकुल नाथ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, कांग्रेस के लिए एमपी में बहुत बड़ा झटका होगा। अब एमपी की दूसरी सीट विदिशा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। बीजेपी यहां से 73.39% वोट हासिल करके जीतती नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 22.74% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ये एग्जिट पोल का नतीजा बताता है। अब राजगढ़ सीट की बात कर लेते हैं। एक और उम्मीद कांग्रेस पार्टी के लिए, दिग्विजय सिंह की सीट। जी हां, सही समझे आप। बीजेपी यहां पर 54.47% वोट परसेंटेज के साथ कांग्रेस पार्टी को मात देती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह अपनी सीट हार रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, और राजगढ़ सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और आइए एमपी से रुख अब महाराष्ट्र का करते हैं। अमरावती सीट पर क्या नजर आया? नवनीत राणा जहां से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, पिछली बार निर्दलीय जीती थी, सांसद बनी थी। यहां पर देखिए बीजेपी 45.46% वोट्स के साथ यह सीट निकाल रही है। नवनीत राणा इस सीट से जीत दर्ज कर रही हैं इस बार बीजेपी के टिकट पर, और कांग्रेस को यहां से 42% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात बीजेपी के एक और बड़े दिग्गज की। जी हां, नागपुर सीट का हम रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की नितिन गडकरी जहां से एक बार फिर उम्मीदवार, और इस बार एक बड़ा टारगेट रखा था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए। 65.77% वोट हासिल होते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 29% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर एक बड़े मार्जिन के साथ नितिन गडकरी जीत रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और अब महाराष्ट्र की बारामती सीट, जहां भाभी और ननद के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट से 50.25% वोट हासिल करके ये सीट जीत रही हैं। बारामती खाते में जा रही है एनसीपी शरद पवार गुट के। सुप्रिया सुले यहां से जीत रही हैं। सुनेत्रा पवार एनसीपी अजीत पवार गुट की 41.49% वोट उन्हें भी हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उत्तर पूर्व दिल्ली की बात करते हैं। मनोज तिवारी, सारे सांसदों के दिल्ली के टिकट कट गए, मनोज तिवारी ने अपनी सीट बचा ली। मनोज तिवारी देखिए 49.90%, 49.90% वोट उन्हें हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 44.52% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सीट कन्हैया कुमार हार रहे हैं। मनोज तिवारी ये सीट जीत रहे हैं, और दिल्ली की 7 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए ओडिशा का संबलपुर, जहां से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में, इस बार ओडिशा में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी 44.16% वोट्स के साथ यह सीट निकाल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जीत रहे हैं, और बीजेडी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 35.69% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट जो चर्चा का विषय रही, क्योंकि के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनावी मैदान में। इस बार बीजेपी ने करिश्मे की उम्मीद की। बीजेपी 38.23% वोट यहां से हासिल करती हुई दिखती है, और यह सीट के अन्नामलाई जीत रहे हैं।
डीएमके 33.52% वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में यह जीत निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट, जहां से हेमा मालिनी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में, ये देखिए 54%, 54% से ज्यादा वोट बीजेपी को हासिल हो रहे हैं। हेमा मालिनी एक बार फिर मथुरा सीट से सांसद बनती नजर आ रही हैं और कांग्रेस 28.43% वोट हासिल करती हुई यहां से दिखती है। तो एक बार फिर हेमा मालिनी का मथुरा से सांसद बनना तय। और आइए अब बात कर लेते हैं महुआ मोइत्रा की सीट की। जी हां, पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सीट, यहां पर आलम क्या है जरा आइए आपको बताते हैं। यहां पर ये देखिए वोट परसेंटेज आपके सामने आ गई 43.99%, 44% वोट्स के साथ महुआ मोइत्रा जीत दर्ज करने जा रही हैं इस सीट पर। ये तय है एग्जिट पोल के हिसाब से। और अमृता रॉय जो कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टक्कर दे रही थी, उनको 41% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतर जो है वो दोनों के वोट परसेंटेज में ज्यादा नहीं है। अब बात पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट की कर लेते हैं। आइए, शत्रुघ्न सिन्हा यहां से चुनावी मैदान में, टीएमसी यहां पर 49% से ज्यादा वोट हासिल कर रही है और बीजेपी के एसएस आलूवालिया को हराते नजर आ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये सीट जीत रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और के अन्नामलाई ने क्या जादू किया तमिलनाडु में, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं शिव, यह सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। और के अन्नामलाई की रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? हां, अगर आप बता सकें संदीप, तो क्या इस बार आपको सबसे बड़ी वजह नजर आती है कि तमिलनाडु में बीजेपी का पेनिट्रेशन हो रहा है और इसका सेहरा जो है के अन्नामलाई के सिर ही बांधा जा रहा है? के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बहुत एक्सटेंसिवली मेहनत की है, आईपीएस बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ। और उन्होंने ग्राउंड पे यात्रा निकाल के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है। उन्होंने एक माहौल बीजेपी के लिए वहाँ युवाओं में बनाया है। उन्होंने एक नई उम्मीद दी है, भी काम भी हो सकता है और युवाओं को नौकरी और सिस्टम भी मिलेगा। बीजेपी ने उनको कोयम्बटूर की सीट दी है और हमने इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे सैंपल साइज भी 47,000 का 47,346 जी। तो उस हिसाब से अन्नामलाई सभी विधानसभाओं में आगे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अन्नामलाई जितनी भी विधानसभा सीटें यहां पर हैं, सब में बीजेपी जो है वो आगे है। ये अपने आप में जो के अन्नामलाई का जादू है, रामकृपाल जी, इसे कैसे आप देखेंगे? निश्चित रूप से मैं जो तमिलनाडु में बीजेपी अपना खाता खोलने जा रही है जी, खाता खोलने मतलब जो भी है इस बार, हाँ। तो उसका सारा श्रेय निश्चित रूप से अन्नामलाई को जाता है। हाँ। और ये तो दिलचस्प होगा, कितनी सीटें हम दे रहे हैं वहाँ पे तमिलनाडु में? 3 शायद। 2 बीजेपी को दे रहे हैं, कन्याकुमारी बहुत नजदीक है। अच्छा, हाँ 2 दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से इसमें उनकी मेहनत है और ये अन्नामलाई जी का ही था कि एडीएमके का मुंह छोड़ दे बीजेपी। सही बात है, ये सबसे बड़ी बात है। जहां जहां बीजेपी ने बैसाखी छोड़ी है, ठीक है, वहां वहां बीजेपी अच्छा कर रही है। हाँ हाँ। और जल्दी से शंभुनाथ जी, क्योंकि हमने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, वक्त हमारे पास कम बचा है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ी उम्मीद है एमपी में कांग्रेस पार्टी की, वो सीट भी जाती हुई नजर आ रही है, इसे कैसे देखेंगे? बीच में हवा उड़ी कि शायद कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, हाँ, तो उनका भी एक खामियाजा दोनों के बारे पड़ा कि लोगों को लगा ये तो बीजेपी में जा रहे हैं, हारे हो चाहे जीते, इसलिए वहाँ बीजेपी का मार्जिन बहुत 10% के आसपास मार्जिन है। तो ये एक नुकसान कमलनाथ को उठाना पड़ा, नहीं उनके बेटे नकुलनाथ को, वरना वो 2019 की आधी में भी नकुलनाथ जीत गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और 1980 से उनकी ये सीट उनकी पारिवारिक सीट है जी, तो उसमें हारना उनके लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही। अगर वो हार जाते हैं, एग्जैक्ट पोल में बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा। 50 महारथी जीत रहे हैं या उन्हें हार नसीब हो रही है, ये हमने आपको बताया।